आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये एक ऐसे शख्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनने को तैयार हुए हैं। आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जो देश की लगभग शीर्षतम स्तर पर आकर देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सन ऑफ द सॉइल की तरह धरती से अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की और गांव में ही हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई जारी की। मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए जन स्वराज पार्टी की तरफ से कि आज लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह, श्री कृष्ण सिंह आज तरारी लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनने को तैयार हुए हैं। देश के लिए आर्म फोर्सेस से ज्यादा कमिटेड और कोई नजर नहीं आता और लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह ने एज वाइस चीफ ऑफ आर्म स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया था। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि उन्होंने तरारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द अपने बारे में कहें। लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह। प्रशांत जी से मेरी मुलाकात हुई और जिस तरह से ये काम बिहार में कर रहे हैं, हर बिहारी उसको फॉलो कर रहा है और मैं भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था उनसे कि वे और उनकी टीम गांव-गांव जाकर के पिछले 2.5-3 साल से मंथन कर रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए खोज रहे हैं जो कि सचमुच में देश की सेवा करना चाहता हो, जिसकी छवि ठीक हो और उस तरह से, क्योंकि कैंडिडेट ही सब कुछ है, उसके साथ अपनी पार्टी में बनाकर बिहार के पॉलिटिक्स को अच्छा कर सके। ये जो उनका संकल्प और साधना है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और दिल को भा गया और दिल से मैं उनके हर प्रोग्राम को फॉलो करता था, देखता था। लेकिन देखिए, ये भाग्य की बस होता है कि तरारी विधानसभा की सीट खाली हुई, उसी में मेरा गांव है और मेरी बहुत जो है यादें उसके साथ लगी हुई हैं। मैं गांव के साथ लगा रहा हूं हमेशा। आप हमारे गांव से पूछिएगा। आइए आइए। बाकी टीम कब होगा अनाउंसमेंट? ऐसे व्यक्ति हैं जो चुन कर निकाले गए हैं और मन से हमने कहा कि ये नेतरहाट में पढ़े
हम नेत्रहाट पढ़ना चाहते थे, नेत्रहाट नहीं जा पाए, इतना हमारी विद्वता नहीं थी। ये आईआईटी कानपुर में गए, हम आईआईटी में नहीं पढ़े। ये आईएफएस है, हम आईएफएस नहीं है। तो हमारा जो कमिटमेंट है कि जो आदमी आएगा वो प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल होगा, तो हम मानते हैं कि हमसे ज्यादा काबिल आदमी है। आज लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह आए हैं, तो मैं मान रहा हूं कि हमसे ज्यादा काबिल आदमी है। ये आप लोग कह रहे हैं कि आप ही तो हैं, दूसरा कौन है? देखिए कौन कौन आदमी आ रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी राज्यसभा में गए थे, उन्होंने क्या बदलाव किया? भाई बदलाव, राज्यसभा में न गए थे, चुनाव नहीं न लड़े थे। दोनों में फर्क समझिए। बिहार का एक बेटा ये चाहते तो ये राज्यसभा जा सकते हैं, प्रशांत किशोर राज्यसभा जा सकते हैं, आपको मालूम है। लेकिन हम लोग राज्यसभा छोड़कर यहाँ पर आकर अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए लड़ रहे हैं, ये फर्क है। एसके सिंह साहब ने कोई सरकारी पद लेकर अपना जीवन बिता सकते थे, जरूरत क्या है, एक बार आप बन गए तो सारी सुविधा उसको मिलती है। उसको छोड़कर करत में आकर तरारी और पियरों का लड़ाई लड़ना, ये कहना आसान है, इतना करना आसान नहीं है। आप मुझे बताइए कि बिहार के स्वतंत्र बिहार के इतिहास में कौन आज तक कोई आर्मी जनरल जो वाइस चीफ रहा हो, वो कहीं विधानसभा के चुनाव में आकर चुनाव लड़ा हो? आप हमको बताइए। कोई लोकसभा लड़ा हो बताइए। मनोनीत पद लेना एक बात है और आकर जनता के लिए संघर्ष करना, उसके बीच में खड़ा होना अलग बात है। इसलिए इनका सम्मान है। और आप लोग से एक अनुरोध करेंगे, सुनिए। हम 2-2.5 बरस जब हम गांव चले हैं, ये जो आप लोगों ने परिपाटी बना ली है, कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप लोग कहते हैं बिहार में ना चलेंगे। तो मेरे भाई आप ध्यान रखिए, एक अच्छे आदमी का आप मनोबल जब तोड़ते हैं, 100 अच्छा आदमी जो आकर कल बिहार सुधार सकता है, उसका मनोबल टूटता है। तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है। पत्रकारिता कीजिए, सवाल पूछिए, लेकिन आप भी बिहार के हैं। अगर कोई आदमी अपना सब कुछ छोड़कर, प्रशांत किशोर की बात छोड़िए, अगर सब कुछ छोड़कर 70 साल की उम्र में आकर तरारी सुधारने का कोई प्रयास कर रहे हैं, तो जज्बे को सलाम कीजिए। आपका भी बिहार है और आपके बच्चों को भी बिहार में ही रहना है। लेकिन बिहार में स्थापित पार्टियों के त्रिशंकु को कैसे तोड़ेंगे? अभी तो आप टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो इतना तिलिस में इतना कैमरा दिख क्यों रहा है? नतीजे तय करेंगे ना कि आपने तोड़ा। तो बिल्कुल, तो भाई 23 तारीख तक इंतजार कर लो भाई, काहे घबरा रहे हो? हमने आपको कहा है कि 25 तक आपको बहुत व्याकुलता है, 25 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, तो चलो 24 में सेटल कर लेते हैं। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि किसका वोट कटा, किसका बटा, कौन आगे गया, कौन पीछे हुआ। 23 को हम फिर यही रहेंगे। आप हमको घेर लीजिएगा कि प्रशांत किशोर आपको नहीं बुझाया, देखिए आप हार गए। और सैंपल आप ठीक कह रहे हैं, फिर कहेंगे तो कहेंगे नमूना कह रहे हैं। आप देखिए सैंपल, लोग कहेगा कि लेफ्टिनेंट जनरल को सैंपल कह दिया। ये जन स्वराज का एक व्यक्ति दिखा रहा है कि आने वाले समय में जन स्वराज से कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे, ये उसकी बानगी है। अरे मुख्य चुनौती बस आपकी हमारी मानसिकता है कि बिहार नहीं सुधर सकता है, इसको चुनौती मानते हैं। जिस दिन वो मानसिकता से निकल गए, आप सब चाहते हैं कि ऐसा आदमी जीत कर आए, लेकिन आपकी मुख्य चुनौती है कि आपको लग रहा है कि ना जीतना तो चाहिए, आदमी तो बढ़िया है, जीतेगा तब ना। उस मानसिकता से लड़ाई है। जिस दिन आप उस मानसिकता से निकल गए, बिहार से ज्यादा काबिल लोगों की कोई जमीन नहीं है इस देश में, और आपको जन स्वराज में करके दिखाएंगे। अब बहुत हो गया, अब कुछ सवाल रखिए आप लोग अगले। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए, बीजेपी एक पोल में पीछे थी, फिर भी हरियाणा में जीत दर्ज हुई। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है, क्या भविष्य आप बीजेपी का देख रहे हैं? हम भविष्य बीजेपी का अंधकार में देख रहे हैं। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकारमय है। देखिए तरारी से, देखिए क्यों अंधकारमय है। साहब आर्मी में रहे, ऐसा तो है नहीं कि जन स्वराज तो बहुत छोटा प्रयास 2 साल से हम लोग शुरू किए हैं। भाजपा जैसे दलों के पास, राजद के पास, सुशासन की बात करने वाले जदयू के पास ये मौका था
कि करण के इस लाल को आगे बढ़ाते वहां से चुनाव लड़ाते, लेकिन भाजपा किसको चुना है? किसको चुना है भाजपा भाई? किसका नाम बताइए जरा जोर से। नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? नहीं आप लोगों को मालूम है कौन लड़ेगा चुनाव? तो जैसा जैसा चुना है वैसा भरेगा। तो आप ऐसा है, अब हम भाजपा का हम थोड़े टिकट जारी करते हैं भाई। वहां से कौन लड़ता रहा है वो आपको मालूम है। उन लोगों को देख लीजिए और जन स्वराज जिसको लड़ा रहा है उसको देख लीजिए। जीत हाथ छोड़िए, जन स्वराज जिसको तरारी से लड़ा रहा है और भाजपा जिसको लड़ा रही है, लड़ाने की चर्चा कर रही है, दोनों का भविष्य, दोनों में जो अंतर है वही जन स्वराज के उजाले और भाजपा के अंधियारे में फर्क है। हम नाम लिए किसी का? आपको मालूम है कौन भाजपा से लड़ेगा? बोलिए जोर से बोलिए, कौन भाजपा से लड़ेगा? बोलिए जोर से जरा। हम लोग को नहीं मालूम है। अरे आप बताइए ना किसका नंबर बताइए, नाम बताने काहे घबरा रहे हैं? अरे हम भैया किसको फायदा? पहले बात, पहले नाम बताओगे तब तो बताएंगे किसको फायदा। हम कहाँ बोलवा रहे हैं भाई? भाजपा ने आप लोगों से के माध्यम से खबर हुआ कि भाजपा ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि इनकी कितनी कुवत है। ये जाति, धर्म और जातीय हिंसा, माफिया, चुनाव विनेबिलिटी के नाम पर गलत लोगों को टिकट देने से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वैसे ही किसी गलत आदमी को टिकट देंगे। हम लोग चुनाव हारे या जीते, गलत आदमी को टिकट नहीं देंगे। या 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। यही सेमीफाइनल है, यही फाइनल है। जो लोग हारे तो कहानी उनका गया।